यदि आप सहायक आचार्य के परीक्षा फल का इंतजार कर रहे हैं और आपके मन में यह सवाल उठता है कि मैं जिस जिले से बिलोंग करता हूं वहां कितनी सीटें हैं, अर्थात 1 to 5 में कितनी सीटें हैं, 6 to 8 के अलग अलग, जैसा कि आप सबको पता है अलग अलग कैटेगरी में बांधा गया, जैसा कि SST की अलग सीटें हैं, भाषा की अलग सीटें हैं, विज्ञान की अलग सीटें हैं। तो अगर आपके मन में इस तरह के सवाल उठते हैं तो इस समस्या का समाधान मैं करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामदेव। इस चैनल SDD ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल ऑप्शन को टिक कर ले ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो के बारे में सिलसिलेवार। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने जो वीडियो बनाने का प्रयास किया वो क्या है कि झारखंड सहायक आचार्य 2023, ये जो सहायक आचार्य की जो एग्जामिनेशन हो रही है दोस्तों, आप सबको पता है कि 2023 का नोटिफिकेशन है, इसलिए हम लोग उसको 2023 ही मानेंगे। अभी 2024 चल रहे हैं, उस पर हम लोग किसी भी तरह का बात नहीं करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा और यहाँ जैसा देख पा रहे हैं कि जिलेवार रिक्तियों की संख्या जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो किस जिले में कितनी सीटें हैं, ठीक है, पारा में कितनी सीटें हैं और गैर पारा में कितनी है, पारा में 1 to 5 में कितने हैं और 6 to 8 में कितने हैं। चूँकि आपको इसमें यह भी पता चल जाएंगे कि किस ज़िले में सबसे ज़्यादा सीट है और आप किस ज़िले से बिलोंग करते हो। हालांकि आपके तो ज़िला बांटे गए, लेकिन इसके जो बहाली होने हैं वो तो ज़िले वाइज नहीं होने, आपका हो जाएंगे। अगर आपके उस तरह का भी मैं आने वाला समय में एक कट ऑफ मार्क्स भी दे दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, स्किप नहीं करिएगा, आपको तुरंत अभी पता चल जाएगा कि जो मैं बताने वाला हूँ उसमें क्या है। दोस्तों, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, सहायक आचार्य रिक्ति 2023 में हमने बांटने का जो प्रयास किया है या बांटने का प्रयास नहीं किया। ये जो नोटिफिकेशन में आया हुआ है, मैं उसी को यहाँ क्लियर कर रहा हूँ कि पारा में कितनी सीटें हैं और गैर पारा में कितनी हैं। पारा की जैसे कि आप सबको पता है कि 50% सीट आरक्षित है, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 1 to 5 में पारा के लिए कितनी सीटों की संख्या है, 5469 और 6 to 8 के लिए है 5531। सिर्फ मैं यहाँ अभी बात कर रहा हूँ 1 to 5 की। पारा में कितना है 5469 और गैर पारा में है 5531। इसी तरह 6 to 8 में यहाँ दोनों इंक्लूड है, SST भाषा और विज्ञान दोनों इसमें इंक्लूड है। तो सीटों की संख्या तीनों मिलाकर के पारा के लिए है 7399 और गैर पारा के लिए 7602 सीटें आरक्षित रखी गई है, ठीक है। अब यहाँ दोनों आप कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि पारा के लिए यहाँ इतना हो जा रहा है 12868 सीटें और गैर पारा के लिए हो जा रहा है 13133 सीटें, ठीक है। तो यहाँ किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है दोस्तों, आप यहाँ देख लेना किस तरह की बातें हैं और कितनी कितनी सीटें हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो हमने यहाँ सीटों की संख्या जो निकाल कर रखा था, देख रहे हैं इंटर प्रशिक्षित, ठीक है, इंटर प्रशिक्षित शिक्षक सहायक आचार्य की जो बहाली होनी है 1 to 5 के लिए। तो जैसा कि अभी आप लोगों को डाटा दिखाया, वो दोनों मिलाकर के आपकी सीटों की संख्या 11,000 हो रहे हैं। पूरी 1 to 5 के लिए सीटों की संख्या 11,000 हो रहे हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को एक बार वेरीफाई हो लेना कि सीटों की संख्या 1 to 5 में जो अभी हमने पीछे डाटा बताया उसमें दोनों मिलाकर के 11,000 हो रहे हैं। वहीं जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं स्नातक 6 to 8 के लिए, 6 to 8 में जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, एक भाषा का है, सामाजिक विज्ञान का है और विज्ञान का है। इसको 3 स्तर में बांटा गया है दोस्तों, ठीक है। इसको 3 स्तर में बांटा गया है, भाषा में, सामाजिक विज्ञान में और विज्ञान में। तो भाषा के लिए 6 to 8 का जो है, भाषा के लिए कितना सीटों का अथी रखा गया है, यहाँ आप इसको ऐसे मिलाइएगा, ठीक है। भाषा के लिए 4991 सीट है, 4991 सीट है और सामाजिक विज्ञान के लिए है 5002 सीट और विज्ञान के लिए है 5008 सीट। इस तरह से आप सबको जोड़िएगा तो टोटल आपकी सीटों की संख्या 26,001 सीट की बहाली होनी है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कि 26,000 की जो सीटों की संख्या है वो कहाँ से है, तो आप लोगों ने यहाँ देख लिया, ठीक है, कि इंटर 1 to 5 के लिए 11,000 सीट आरक्षित है। इसी 11,000 में 1 to 5 पारा और गैर पारा दोनों किया हुआ है ना। पिछला स्लाइड आप देख लीजिएगा।
और बाकी सभी यहाँ पे ऐसे हैं। अब आगे जो दिखाया जा रहा है दोस्तों, इसको आप देख लेना। ये देखिए, यहाँ जो हमने बताया कि जिलों में जिलावार जो रिक्तियों की संख्या है वो कितनी होने वाली है, कितनी है, होने वाली नहीं, कितनी सीटों की संख्या कितनी है। तो यहाँ मैं जो सीटों की संख्या आरोही क्रम में बनाया हूँ कि जिस जिले में सबसे ज़्यादा है उसको सबसे ऊपर रखा गया है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, पलामू में कितना है, 2403 सीट। अर्थात आप कह सकते हैं कि झारखंड के पलामू जिले में सहायक आचार्य की जो बहाली होनी है वो पलामू जिले में 2403 होनी है। ठीक है, 2403 सीट पर बहाली होनी, अर्थात पलामू में सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या है। उसी तरह आप यहाँ देख पा रहे हो गिरिडीह में दोस्तों सीटों की संख्या कितना है, 2338। ये दूसरा टॉप पे है, पलामू के बाद जो दूसरा टॉप है वो है गिरिडीह में, सीटों की संख्या गिरिडीह में। दुमका की मैं बात करूं 1662 सीट है। ये सिर्फ और सिर्फ जो सीटों की संख्या आपको बता रहा हूं मैं, जो 26,001 सीट के लिए बहाली निकली हुई है, जिसका आप लोगों ने एग्जाम लिखा है, ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है। जो 24,000 निकलने हैं उसकी सीटें अलग से जारी की जाएंगी। ठीक है, रांची जिले की बात करूं तो रांची में 1435 सीट है। आप इसको कहीं से भी वेरीफाई कर लेना, यही सीटों की संख्या है। ठीक है, इसमें किस एक सीट भी इधर उधर नहीं होने हैं। वेस्ट सिंहभूम में देख पा रहे हैं दोस्तों 1372 सीटों की संख्या है। वेस्ट सिंहभूम में 1372। तो यहाँ अभी हमने देखा कि 5 जिलों का ये हमने बताया डाटा, और आगे मैं आपको बता रहा हूँ। आगे देख लेते हैं हम लोग। या जैसा कि देख पा रहे हैं देवघर में सीटों की संख्या कितना है, 1352। ये सिर्फ और सिर्फ सहायक आचार्य की, अर्थात 1 to 5 और 6 to 8 की है। ठीक है, देवघर में 1352। चतरा जिले में दोस्तों 1282 सीटों की संख्या है, 1282। इसी तरह आगे देख रहे हैं हम लोग सरायकेला। यहाँ सरायकेला का स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा कि ये होना चाहिए था, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन है सरायकेला में जो सीटों की संख्या है वो है 1161 सीट। बहुत बड़ी मात्रा में सीटें हैं दोस्तों। अभी 24,000 और आने बचे हुए हैं। आपका अगला जो जिला है वो है ईस्ट सिंहभूम में सीटों की संख्या 1109। ठीक है, 1109 सीटों की संख्या है। वहीं अगर धनबाद की बात करूं तो धनबाद में 1105 संख्या, अर्थात अभी तक कह सकते हैं कि हमने 10 जिला देखा है, 10 जिला में हजारों से अधिक सीटों की संख्या है। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग गोड्डा जिला में सीटों की संख्या देख रहे हैं कितना है, 1061 सीट। अर्थात 1061 सीट में बहाली होनी है सिर्फ और सिर्फ गोड्डा जिले में। उसी तरह अगला जिला जो है गुमला में कितना, 1039 सीट। हमने पहले ही कहा कि इसको हमने आरोही क्रम में सजा कर, अवरोही क्रम में सजा कर, मतलब घटते क्रम में, जैसे जैसे जिस जिले में सबसे ज़्यादा था हमने उस जिले को टॉप में रखा है। ठीक है, हजारीबाग की बात करूं मैं दोस्तों तो हजारीबाग में 984 सीट है। सीटों की संख्या जो है वो है 984। बोकारो में कितना है, 968। ठीक है, गढ़वा में कितना है, 962। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में सीटों की संख्या, सरकार अगर सही से ले लेना तो लगभग स्टूडेंट चले जाएंगे, बढ़िया जॉब कर लेंगे। आगे यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं साहेबगंज की बात करूं तो 924 है। सीटों की संख्या कितना है, 914 है। साहेबगंज में सीटों की संख्या 914। इसी प्रकार लातेहार की बात करूं तो सीटों की संख्या है 810। ठीक है, लातेहार में सीटों की संख्या है 810। इसी प्रकार जामताड़ा में कितना है, 809। ठीक है, पाकुर जिले में 716। अर्थात आप इससे ये मिला भी लीजिएगा कि आपकी जब बहाली होगी तो क्या आपके ज़िले में होंगे या बाहर होंगे। ठीक है, आप सिमडेगा के देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ 593 सीट खाली है। सिमडेगा के लिए 593 सीट है। और यहाँ आगे देख रहे हैं हम लोग खूंटी जिला की बात करूँ तो खूंटी जिला में 572 सीट है दोस्तों।
572 सीट सिर्फ और सिर्फ खूंटी जिला में। आगे जो है कोडरमा में कितने सीटों की संख्या 528। और रामगढ़ की बात करूं, रामगढ़ में 419। और जो लास्ट मेरा बच रहा है लातेहार, अर्थात हम कह सकते हैं कि लातेहार में सबसे सीटों की संख्या कम है। वहाँ कितना है 399 सीट है। अर्थात इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे कम जो है वो है लातेहार में और सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पे है, पलामू में। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसा कि हमने बताया है कि जो अभी सीटों की संख्या जो होने हैं, ठीक है, जो यहाँ देख रहे हैं ना कि 1 to 5 में 11,000 पूरी 11,000 है, ठीक है। 1 to 5 में पूरी 11,000। बाकी रेस्ट जो बच रहे हैं 26,001 में वो 6 to 8 के हैं, जिसमें भाषा के बांट दिए गए हैं, सामाजिक विज्ञान के बांट दिए गए हैं और विज्ञान के भी बांट दिए गए हैं। तो इसको एक बार आप लोग देख लेना आपको कि कितने किस हिसाब से ज़रूरत है या कैसे है। पारा गैर पारा भी आप अपने हिसाब से एक बार से फिर से मिला लेना, है ना। सीटों की संख्या बस यही आप मान लो कि इसको 12,868 और 13,133 को जब मिलाओगे आप तो 26,001 सीट होने हैं। अर्थात इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीटों की संख्या यही कंफर्म है कि यही इसकी सीटों की संख्या रहेगी। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं अगला जो वीडियो अगर सहायक आचार्य की बनाऊंगा या फिर सहायक आचार्य से किसी भी तरह का आपका इन्फॉर्मेशन है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करना। मैं कोशिश करूंगा उसको सर्च करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा वो जैसा कि आप सबको पता है अभी 3 तारीख को इसके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजल्ट आने बाकी है कि क्या होने हैं क्या नहीं होने। बाकी आंसर की वगैरह तो सब जारी कर दिया गया है, आंसर की भी आप मिला लेना। मैंने इस पर भी वीडियो बना रखा है, 2 सब्जेक्ट का कोठा और SST का हमने वीडियो बना दिया। आप आंसर मिला लेना यदि आप नहीं मिला पा रहे हो तो, ठीक है। तो अगला वीडियो जो मेरा सहायक आचार्य की होगा वो उसको कितने पेमेंट होने हैं, कहाँ से कितने DA बनते हैं, कितने बेसिक है, ये सब होने वाले हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी इससे रिलेटेड वीडियो आपको दूं आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।